हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स ठाकुर सर। आज हम इस लेक्चर में जो बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। तो कैसे फाइंड किया जाता है पोलर फॉर्म, इसके बारे में हम देखेंगे। एक एमसीक्यूज जो है आपको पोलर फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको कहा है कि कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल्स टू आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एक तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा, द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, 4 ऑप्शंस हो गए, तो वहां पे आप लिखोगे आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म होता है। अगर कई सिंपल क्वेश्चन दे दिया जाए आपको z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई राइट इनटू पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, और आपको यहाँ पे r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इस फॉर्म में लिखना होगा। तो इसके लिए आपको r और थीटा का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। तो r कैसे फाइंड किया जाता है, इसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू रूट 2। तो r का वैल्यू यहाँ पे रूट 2 मिलेगा एंड थीटा इज इक्वल्स टू और दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम देखेंगे यहाँ पे मिलता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 1 इज 1 विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे मिलता है आपको पाई बाय 4। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म है वो बन जाएगा r, इट मीन्स रूट 2 इन ब्रैकेट cos थीटा, इट मीन्स पाई बाय 4 प्लस आई साइन थीटा, इट मीन्स साइन पाई बाय 4। सो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं जो कि पोलर फॉर्म पे बेस हो गए। ठीक है, तो ये भी कुछ एक टॉपिक था आपका जो पोलर फॉर्म के लिए पूछा जाता है। ओके, तो अब कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसमें कहा जाता है कि अगर आपके पास सपोज z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट भी पूछा जाता है। z का कॉन्जुगेट होता है आपका z बार विच इज x माइनस आई वाई। तो हम जो भी बेसिक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं। सिंपल सिंपल टॉपिक से यहाँ पे है। ठीक है, जैसे हमने इसके कॉन्जुगेट की बात की, आपको कभी कभी अगर z1 सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जिसमें हमने 2 प्लस 3i लिखा है, एक आपको z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा है जिसमें आपको सपोज 1 प्लस 3i ऐसे लिखा हुआ है, और आपको कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2, मतलब एडिशन करना है। तो इस केस में एडिशन कैसे होता है, तो यहाँ पे रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3, प्लस इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाता है, ये हो जाता है 6i। तो ये हो गया आपका z1 प्लस z2। इस तरह से z1 माइनस z2 पूछा जा सकता है। आपको z1 इंटू z2 मतलब मल्टीप्लीकेशन भी पूछा जा सकता है। सिंपल वाले जो है यहाँ पे एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लीकेशन की बात करो तो आपको इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2 प्लस 3i इंटू 1 प्लस 3i। अगर इस तरह से आपने लिखा है तो मल्टीप्लीकेशन में हम इन दोनों से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 3i दैट इज 6i, ओके, 3 इंटू 1 3i इंटू 1 दैट इज 3i, 3i इंटू 3i विच इज प्लस 9i स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 एंड ये बन जाएगा -9, ओके, 2 माइनस 9 इज -7, तो ये बन जाएगा -7, 6i प्लस 3i विच इज 9i। सो ये हुआ आपका z1 इंटू z2। तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, मॉडुलस वाले क्वेश्चन तो हमने देखे, एप्लीट्यूड वाले क्वेश्चंस देखे, प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर हमने तो 101% बताया कि डी मोर्स वाला क्वेश्चन यहाँ पे तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से कुछ हमने बेसिक कंसेप्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से कवर किए। कुछ और भी 2-4 टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर से है जो कि हम डिस्कस करेंगे। ओके, और ऐसे ही यूनिट वाइज अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमने कहा है कि अगर यूनिट वाइज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे जो आप प्रिपेयर करके जो आपके रेमेडियल एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप तो इस वीडियो में यहीं पे रुकेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।